हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ेगा एक सप्ताह का लॉकडाउन, कल करेंगे मुख्यमंत्री घोषणा। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 से लेकर 29 अप्रैल तक झारखंड सरकार ने सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया है। इसे लॉकडाउन 2 के रूप में देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस लॉकडाउन 2 की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सलाह मशविरे के बाद बुधवार को इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि राज्य में लगी पाबंदियों के बाद भी अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं देखी जा रही है और साथ ही आईआईटी और अन्य संस्थानों के द्वारा झारखंड समेत कई राज्यों में 15 मई तक कोरोना पीक पर रहने की आशंका जताई गई है। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगेगी। झारखंड सरकार झारखंड में लगी मौजूदा पाबंदियों को एक सप्ताह और बढ़ाने के मूड में है। इस बारे में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक होगी। वहीं इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आज से कर्नाटक में 14 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को 1 मई से ही लगेगा टीका। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया है कि 18 से अधिक उम्र के युवाओं को 1 मई से ही टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से टीके की 25 लाख डोज सीधा टीका बनाने वाले कंपनियों को ऑर्डर किए हैं। इधर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने कहा है कि केंद्र की ओर से 15 दिनों के भीतर 50 लाख टीका देने का आश्वासन दिए हैं। झारखंड के युवाओं को कोरोना टीका लगाने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तय समय से ही इनके टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 29 से 1 मई तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में झारखंड का तापमान बढ़ेगा, जो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके बाद राज्य में बारिश हो सकती है। राज्य में 27 अप्रैल तक तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं विभाग की माने तो 27 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। वहीं साथ ही इधर 29 अप्रैल से 1 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,541 नए मरीज मिलने के साथ ही 124 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राज्य में 4,018 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन सब के बीच चिंताजनक ये है कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 49,504 हो गई है और मिले मरीजों में से रांची से 1686, पूर्वी सिंहभूम से 604, हजारीबाग से 400, पलामू से 315, बोकारो से 303, कोडरमा से 266, रामगढ़ से 221 के साथ ही अन्य जिलों में भी कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,75,110 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की मांग है। एक बड़ी खबर की झामुमो जिला समिति की कल बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों ने एक मत में कहा है कि कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री को 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने की मांग किए हैं। नतीजन बैठक के बाद एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा भी गया है। इसमें संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की वकालत की गई है। वहीं बता दें, पिछले वर्ष देखा जाए तो 1 साल में पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं झारखंड में इस वर्ष लगभग 2 महीने में ही संक्रमितों की संख्या लाख छूने को है। वहीं मौत भी 1000 को पार करने को है। तो इस तरह से झारखंड में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी श्रमिकों को नहीं हो भोजन की दिक्कत, अधिकारियों को दिए कार्य योजना बनाने का निर्देश। कोरोना संक्रमण काल में घर वापसी करने वाले झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामने भोजन और अनाज की समस्या आ सकती है। इस समस्या को देखते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को भोजन की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से रह जाएंगे वंचित। राज्य में जिन शिक्षण संस्थानों का परीक्षाफल कोरोना संकट को लेकर विलंब से प्रकाशित हुआ है और जिनमें नामांकन विलंब से हुआ है, वैसे शिक्षण संस्थानों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति को लेकर के परेशानी बढ़ गई है। बताते चले, झारखंड सरकार का कल्याण विभाग पोर्टल नहीं खोलने की जिद
जिद पर अड़े हुए हैं। खासकर राज्य में बीएड में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। बीएड में अंतरजिला नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण विद्यार्थियों को ऐसी ही आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी और बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए बार बार काउंसलिंग की गई और विद्यार्थियों से हर काउंसलिंग में निर्धारित राशि का भुगतान लिया गया है। बताते चले कल्याण विभाग ने नामांकन प्रक्रिया बंद होने से पहले ही 10 फरवरी को छात्रवृत्ति का आवेदन जमा करने वाले पोर्टल को ही बंद कर दिया और पोर्टल बंद करने के कारण लगभग 65 से 70% विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 48 घंटे में शुरू होंगे 400 और ऑक्सीजन बेड। एक राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 48 घंटे में रिम्स में मल्टी स्टोरेज पार्किंग में तैयार हो रहे 350 बेड और इमरजेंसी में 50 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड शुरू हो जाएगा। इसी तरह इटकी की योजना भी तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रिम्स स्थित मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग में तैयार हो रहे कोविड वार्ड का निरीक्षण किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में राहत के प्रयास किए जा रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन जल्द ही अफरा तफरी का माहौल दूर हो जाएगा। साथ ही राजधानी रांची के कड्रू स्थित हज हाउस को कोविड सेंटर में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों ने बार काउंसिल से मांगा आर्थिक सहयोग। बार काउंसिल के 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य नहीं करने के आदेश के बाद वकीलों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 1 हफ्ते से वकीलों ने काम नहीं किया और 2 मई तक भी नहीं करेंगे। इससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराती जा रही है। वकीलों का कहना है कि बार काउंसिल ने एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया है, लेकिन उन्हें वकीलों को आर्थिक सहयोग करने पर विचार करना चाहिए। यदि संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही और फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं हुआ तो इस बार पेशा बदलना मजबूरी हो जाएगी। वकीलों को अभी तक सरकार की ओर से चलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रही है। इस कारण उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे में बार काउंसिल और सरकार को वकीलों के लिए आर्थिक सहायता घोषणा करना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत्यु होने पर मिले मुआवजा। आपदा राहत कोष से जो मुआवजा मिलता है उसे कोरोना से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को केंद्र सरकार तत्काल मुहैया कराए। आपको बताते चले, इधर डॉक्टर आरसी मेहता ने कहा है कि वज्रपात से मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है। कम से कम उतनी राशि कोरोना से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को भुगतान सरकार करे, क्योंकि कोरोना से मृत परिवार के परिजन बेबस है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पत्र लिखकर ऑक्सीजन के इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों को जल्द भेजने का आग्रह किए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि उपकरणों का ऑर्डर किया हुआ है, बस आप इसे जल्दी भेजवाने में हमारी मदद करें। झारखंड में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुजरात के विजय रूपानी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण स्कूलों में हो सकता है 0 ईयर। राज्य के कल्याण विभाग की आवासीय विद्यालयों में इस साल 0 ईयर घोषित हो सकता है। इसकी वजह से नई कक्षा में नामांकन नहीं लिया जाएगा। राज्य के 69 आवासीय विद्यालयों में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में हर साल नामांकन होता है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक इसका आयोजन नहीं किया गया है। पुराना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए निकट भविष्य में भी इसकी संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में संबंधित क्लास में नामांकन नहीं होने पर 0 ईयर घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृतकों को 10 लाख दे झारखंड सरकार। भाजपा माले के प्रदेश सचिव जनार्दन प्रसाद और विधायक विनोद सिंह ने चमेली हादसे में मारे गए लोगों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा है कि वहां झारखंड के 10 मजदूरों की मौत हो गई है, 7 मजदूर घायल है और 8 अभी भी लापता है। बीआरओ लापता मजदूरों को पता करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करे और घायल मजदूरों को समुचित इलाज कराने की गारंटी दी जाए और वहीं बीआरओ मजदूरों को सेना की जवान की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। दोनों नेताओं ने पायलट की पीड़ा झेल रहे झारखंड में सरकार से ये नीतिगत फैसला लेने की मांग की है कि दूसरी जगह काम करने गए मजदूरों की मृत्यु होने पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और साथ ही मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मी जल्द दे योगदान। रांची जिला प्रशासन ने 28 डॉक्टर समेत 73 स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट जारी कर दोपहर के 1 बजे तक आज योगदान करने का समय दिया है। अगर वे नियत समय पर योगदान
नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत और CRPC की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के लिए प्रतिनियुक्त कई ऐसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं जो लगातार अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को अपने अपने कार्यस्थल पर अपना योगदान देकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 मई तक रांची विश्वविद्यालय बंद है। कोविड को लेकर लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय के कोविड-19 सेल की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। कुलपति कामिनी कुमार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय की गतिविधियों को 2 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही इधर कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 29 अप्रैल तक बंद रहेगा और साथ ही सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नई गाइडलाइन जारी है। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन को तैयार करने की विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके मुताबिक किसी भी जिले, शहर या इलाके में संक्रमण की पॉजिटिव दर 10% से ज्यादा पाए जाने या फिर कोरोना की ऑक्सीजन या ICU बेड 60% भर जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसे स्थानीय कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने का निर्देश दिए हैं। इन इलाकों में सभी तरह की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और मौत की स्थिति में 20 लोगों को एकत्रित होने की इजाजत देने को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंकिंग समेत सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, बार, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर 100 लोगों की जांच में मिले 15 संक्रमित। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है। सोमवार को कोरोना जांच में प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये संक्रमण दर चिंताजनक है। हालांकि एक दिन पहले रविवार को 100 लोगों की जांच में 19 संक्रमित मिले थे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इधर CII ने भारत में अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये जबकि राज्यों के लिए 400 रुपये और खुले बाजार के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय किया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते यात्रियों की घटी संख्या। रांची हवाई अड्डे पर 4 फ्लाइट कैंसिल। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव साफ दिखने लगा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। इसके चलते सोमवार को विभिन्न एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई है। इस तरह राजधानी से सोमवार को कुल 16 फ्लाइटों का ही आवागमन हुआ है। वहीं कोरोना को देखते हुए यात्री भी यात्रा करने से कतराने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार से परीक्षाओं पर लगा ब्रेक। एक बड़ी खबर की CBSE के साथ ही जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा से लेकर कई प्रतियोगिता परीक्षाएं स्थगित हो गई है। बाकी परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर का असर सभी क्षेत्रों पर दिख रहा है, लेकिन पठन पाठन से लेकर परीक्षा और रिजल्ट पर भी ब्रेक लगा दिया है। एकेडमिक के तहत CBSE के साथ ही जैक की 10वीं और 12वीं से लेकर प्रतियोगी में JEE और नीट की परीक्षाएं स्थगित हो गई है। वहीं मई सत्र की JEE और कलेट से लेकर अन्य राज्य बोर्ड और सीधे रोजगार देने वाली कई परीक्षाओं के स्थगित होने की अधिसूचना का इंतजार है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे अन्य परीक्षाओं का स्थगित होना तय माना जा रहा है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय में LLM प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को मिड सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और वहीं इधर झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंध सभी राजकीय और गैर राजकीय और PP मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2020 के आवेदन पत्र 27 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति हो रद्द। विधायक बंधु तिर्की ने कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त को कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी चिकित्सक नहीं है। प्रभारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और बाकी डॉक्टरों को रांची प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। प्रतिनियुक्त डॉक्टरों को अविलंब वापस लिया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों की उपचार सही तरीके से किया जा सके। वहीं इधर लुइस मरांडी ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन पर सरकार को जोर देने को कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंटेक्ट कर्मियों को मिले 50 लाख की सहायता। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में कंटेक्ट कर्मियों और
पत्रकारों के लिए झारखंड में भी लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इस महीने अब तक 6 से अधिक पत्रकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सीएम से गुहार लगाई है कि दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी कांटेक्ट कर्मियों और पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर माना जाए। वहीं राजस्थान सरकार की तरह 50 लाख रुपए की मदद दी जाए। इस संबंध में जल्द ही सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ लिखित रूप से मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से हाहाकार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, दर्ज होने चाहिए हत्या का केस। एक बड़ी खबर कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते हाहाकार मचा हुआ है। इस मामले पर सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर चार्ज लगाया जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैली पर रोक नहीं लगाया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का निरीक्षण, प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रहेंगे खुले। रांची में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का डीसी छवि रंजन के निर्देश पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सबीर अहमद के नेतृत्व में 21 टीमों ने ये जांच अभियान चलाया। वहीं लगभग सभी 18 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरी सावधानी के साथ स्वच्छता और कोविड सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए प्रतिदिन केंद्र को सुबह के 9 बजे से खुला रखने का आदेश दिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।